students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today I am here with a new chapter of class first, which is chapter number 11, air around us. Okay, so air is very necessary for every living being. Okay, because of this only we are able to survive, we are able to breathe, and it is all around us. So let's start our chapter and discuss about it. Air is all around us. We need air to live. Air help us to breathe and makes the wind blow. So एयर हमारे चारों तरफ होती है, इसी की वजह से हम ब्रीथ कर पाते हैं. ओके, इसीलिए हर एक लिविंग बीइंग को एयर की रिक्वायरमेंट होती है टू सर्वाइव. जो आपकी विंड ब्लो करती है दैट इज एयर ओनली. मूविंग एयर को ही विंड कहा जाता है. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर किससे बनी है? वेरियस कंपोनेंट से बनी है जिसको हम गैसेस कहते हैं. सो बेसिकली एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है. अब उस एयर में जो कुछ मेन गैसेस होती हैं दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होती है जिसका यूज हम अपनी ब्रीदिंग के लिए करते हैं. सेकेंडली नाइट्रोजन है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपने फूड प्रिपेयर करते हैं. सो ये सब क्या है? आपकी मेन गैसेस हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है. सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कंटेंट होता है वो नाइट्रोजन का होता है अराउंड 78%. फिर सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है वो ऑक्सीजन है विच इज 21%. फिर जो बचा 1% है उसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड और भी कुछ गैसेस हैं जो इसी 1% के अंदर इंक्लूडेड. नेक्स्ट इज व्हेन एयर मूव्स. अब एयर कैन मूव इन डिफरेंट वेज. अब एयर डिफरेंट वेज में मूव करती है. व्हेन अ जेंटल विंड इज मूविंग इज कॉल्ड अ ब्रीज. जब एक जेंटल विंड मूव करती है उसको आप ब्रीज कहते हो. एक स्ट्रॉन्ग विंड को गेल कहा जाता है. और एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड को हम स्ट्रॉम या साइक्लोन बोलते हैं. ठीक है, चलो. Now, next we come to the topic which is dirty air. Sometimes the air can get dirty. This is called air pollution. कभी कभी हमारी जो एयर है वो डर्टी हो जाती है और इसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है. अब एयर पोल्यूशन के क्या रीजंस हैं? एयर पोल्यूशन होता है स्मोक. जो हमारी कार्स एंड फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, दैट कॉजेस एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट बर्निंग ट्रैश. जो हम ये ट्रैशेस गार्बेज जो होता है इसको बर्न करते हैं वो भी बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे एयर को पोल्यूट करता है. फिर कंस्ट्रक्शन साइट से जो डस्ट प्रोड्यूस होता है. दीज आर सम मेन रीजंस और वी कैन से कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट एयर पोल्यूशन कैन मेक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स सिक. अब ये एयर पोल्यूशन अच्छा नहीं है बिकॉज इससे क्या होता है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या होते हैं, सिक यानी कि बीमार हो जाते हैं. नेक्स्ट इज क्लीन एयर. सो वी कैन हेल्प कीप द एयर क्लीन बाय. अब हमें अपनी अराउंड या सराउंडिंग्स में जो एयर है उसको क्लीन रखने की कोशिश करनी चाहिए. कैसे? बाय प्लांटिंग ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए. यूजिंग लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स. कम से कम हमें व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए सो दैट स्मोक कम प्रोड्यूस हो. एंड नॉट बर्निंग ट्रैश. जो ट्रैश है उसे हमें बर्न नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोज करने की कोशिश करनी चाहिए. एंड बाय दीज मेथड्स वी कैन कीप द एयर clean. Okay, chalo. So the chapter is completed over here. We have discussed the composition of air. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.